जय भीम, जय संविधान। साथियों मैं आप लोग को तो शुक्रिया नहीं करूंगा कि आप लोग यहाँ आए, लेकिन इस बात के लिए आप लोग का आभार जरूर व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने अपनी नागरिक जिम्मेदारी समझी, एक सामाजिक जिम्मेदारी समझी और इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में आप एक योद्धा बने, आप साथ चले और बताए ये जो डिमांड है, ये जो हमारी मांग है, इसके साथ हम खड़े। साथियों एक दो बात हमें समझनी होगी कि यह सरकार जो है अभी सिर्फ अनाउंस किया है कि जातिगत जनगणना होगी, कब होगी इसका कोई पता नहीं है। जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि टाइमलाइन बताओ, कब करवाओगे कोई पता नहीं। एक आरटीआई किया गया और अभी तक सेंसस करवाने के लिए, सेंसस समझिए दुनिया का सबसे बड़ा सेंसस होता है भारत में, उस सेंसस करवाने के लिए एक बहुत बड़ी बजट की जरूरत होती है। अभी तक सेंसस करवाने के लिए कोई बजट की राशि तय नहीं की। इन सब चीज को ध्यान में देख के यह लग रहा है कि यह सरकार लोक लुभावन बात कर रही है और हमें इस बात से अभी संतुष्ट नहीं हो जाना है कि सरकार ने हमारी बात को मान ली है। हमें बार बार डिफेंस तरीके से लिख के, पढ़ के, सड़क पे आके अपने पोस्टर से, वॉल पोस्टर से या सरकार पर दबाव बनाते रहना होगा कि आप जो ये कास्ट सेंसस की बात पे जो राजी हुए हैं, जो राहुल गांधी जी के सामने झुके हैं, इसको आपको करवाना होगा, नहीं तो वरना रोज धरना होगा। साथियों ये आप देख रहे होंगे कि कुछ एंकर जैसे चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर लोग ये बार बार कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस करवाने से पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, कास्ट सेंसस करवाने से जातिगत भेदभाव और बढ़ेंगे। मेरा यह मानना है कि कास्ट सेंसस जो है एक टेस्ट है, एक्सरे टेस्ट है समाज का। इसके बाद यह पता चलेगा, ये जो बात कहा जाता था ये सरकार जनता की है, तो हमें दिखेगा ये जो सरकार बैठी है और ये जो जनता बैठे हैं, उन दोनों में प्रतिनिधित्व किसका है। जो रोजगार है उसमें किन लोगों का प्रतिनिधित्व है, हमारा प्रतिनिधित्व कम क्यों है। इन सब के लिए आपको कास्ट सेंसस की जरूरत है। साथियों एक दो बात और देखी गई है कि कास्ट सेंसस को बार बार डिलेजिटिमाइज करने के लिए मोस्टली ये अर्बन फेनोमेना देखा जाता है कि मैंने तो कभी जातिवाद देखा ही नहीं, मैंने तो किसी के साथ जातिवाद किया ही नहीं, मैं तो जाति मानता ही नहीं। साथ ही जो लोग जाति नहीं मानते हैं उनकी भी जाति होती है, इस बात से आप दरकिनार नहीं कर सकते। संविधान पारित हुआ तो जातिगत भेदभाव को खत्म किया गया, लेकिन जाति के आधार पर अफर्मेटिव एक्शंस दिए गए। तो ये बार बार लोग इसको कहते हैं कि यार ये तो ड्युअलिटी है, एक तरफ आप जाति खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद जाति के नाम पर आप अफर्मेटिव एक्शंस भी दे रहे हैं। यह इसलिए दे रहे हैं कि जिन जातियों के साथ ऐतिहासिक रूप से गलत हुआ है, शोषण हुआ है, जिनके पास सोशल कैपिटल नहीं है, इकोनॉमिक कैपिटल नहीं है,